रह पाएंगे और वो एक बहुत बड़ा अपसेट जरूर हो सकता है। पर टीम फैल्कन अभी भी उनको सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा। इस फेंस को तो वो क्लियर शायद आसानी से कर पाए, बट जी नहीं, वो हुआ नहीं। फाबियान मीनवाइल उनका एक स्प्रे और रिफर्स उनको डाउन किया गया। फैल्कन के सारे प्लेयर्स एक एक करके जाते हुए वुल्स एंड रिजेक्ट, दो अलग डायरेक्शन से नार्वलो को समझना पड़ेगा। वो वुल्स पर हावी हो रहे हैं, बट बैकएंड से उनको रिजेक्ट की गोलियां पड़ेंगी। नार्वलो 1-on-1 की सिचुएशन में डोरन, क्या कमाल का ये प्लान, 4 फिनिशेस डोरन के हिस्से में। नो डाउट रिजेक्ट की थोड़ी सी मदद तो आई थी, लेकिन ये वुल्स यहां पर कमाल खेलता हुआ ये खिलाड़ी नजर आ रहा है। और आप देखिए ओजी अगेन AKOP अगले 1 मिनट 20 सेकंड के बाद ही जस्ट नीड्स टू नो वन थिंग, क्या सर्कल इन पर जाएगा या सर्कल इन से दूर जाएगा। वो बस वहीं पर आकर के पूरी कहानी रुक गई है उनकी। और इसी के साथ आईसी उनका भी समापन, यानी कि अब ओरंगुटैन वो टॉप 6 में पहुंची है। 2 जो प्लेसमेंट के पॉइंट्स है वो उनके पास जाने वाले हैं। एक और अच्छी चीज जो ओरंगुटैन के लिए रहेगी वो ये है कि GS लूप्स ये जो टीम्स है 150 सब्सक्राइबर और करने चैट ऊपर जरूर बढ़ सकते हैं और लाइक भी करो भाई, 6000 लाइक खिलाड़ी। और एक खतरा भी है और वो रहेगा रिजेक्ट का, जहां पर रिजेक्ट वो 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं, 56 टोटल पॉइंट्स उनके हो चुके हैं और अब सिर्फ 6 पॉइंट्स का ही फासला है रिजेक्ट और ओरंगुटैन के बीच में। तो सारी ही जो उम्मीदें हैं, सारी ही जो कैलकुलेशंस हैं, वो अब AKOP के कंधों पे आकर के रुक सी चुकी है। वही बात करें टीम गोट की, जोन के अंदर वो पहुंचे हैं और अभी के लिए शायद वो यहीं पर रहना पसंद भी करें। बकरियां सांप कब बन गई, काफी आराम से धीरे धीरे रेंग करके जाती हुई। लेकिन आप सोचिए ये क्या है, ये पता नहीं मंजर देखा क्यों नहीं जा रहा है। जिस तरीके से ये प्लेयर्स मूव कर रहे हैं और इन्हें समझना पड़ेगा सामने सीढ़ियां हैं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है सीढ़ियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई अंकी कि प्यास लगी थी और नो जी स्नो। बट अभी के लिए हम वुल्स की बातचीत कर रहे थे। अभी भी डोरिन को सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा। AKOP अब शायद वो सर्कल के अंदर है नहीं, कुछ मीटर का जो फासला है वो उनको तय करना पड़ेगा और वुल्स के डोरिन वो आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। स्मोक की जो पूरी लेयर्स हैं वो बना दी गई हैं और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का जो माहौल है वो यहां पर बन चुका है। आप तो खैर पास में ही रहते भी ओशन, मुझे पता है कि AKOP वो वहां पर क्या बच पाएंगे अब। AKOP मान लीजिए गोट के प्लेयर्स से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट अगर AKOP निकलते भी हैं, जैसे कि पहले मैंने बात करी थी, वो लोअर ग्राउंड पर है, ऊपर APG उन्हें देखेगी, ऊपर D+ देखेगी, उन्हें रिजेक्ट के प्लेयर्स यहां से देख लेंगे, तो AKOP के पास तो उतने स्मोक्स भी नहीं है। पूरा ध्यान डोरिन ने अपनी तरफ खींच रखा है। अब उनके पास एक स्टन ग्रेनेड है एंड रेजी वो शायद नॉर्मली ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजी को एक चीज की रीड है, स्मोक्स उस वॉल तक गए हैं, उस वॉल से आगे नहीं गए हैं। दैट मींस ये पता चल चुका है। बट गोट विक्सिट ने इंस्टेंटली स्पॉट किया था और उनको एक पिक्सल दिखा होगा, उस पिक्सल के सहारे उन्होंने फाइट लिया। विक्सिट के पास 31/32 गोलियां हैं। दैट मींस उनको आखिरी फाइट यहीं लेनी पड़ेगी। डोरिन की कैपेबिलिटीज देखिए, ये प्लेयर रुकना ही नहीं चाहता है। ही हैज अ परफेक्ट कवर, पीछे से रिजेक्ट ने नहीं देख सकती है और रिजेक्ट खुद चाहते ना चाहते इनकी मदद करती नजर आएगी। हाउ इज डोरिन डूइंग इट? डोरिन द एक्सप्लोरर फॉर द फिनिशेस। अब मात्र एक खिलाड़ी जो टीम गोट के बचते और ऐसे में इतना आसान रहेगा नहीं कि वो सर्कल के अंदर आ पाए। एक जो ग्रेनेड का इस्तेमाल है वो भी किया, बट डोरिन वो लेकर के जाएंगे, वो फिनिशेस। इट्स सिंपली अनबिलीवेबल। 7 सोलो फिनिशेस वो खिलाड़ी लेके गया। बाकी प्लेयर्स कितना पहले एलिमिनेट हुए थे, अपनी टीम को वो टॉप 4 में लेकर के आया है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक 1v4 किया, इन्होंने एक 1v3 किया। डोरिन इज एक्सप्लोरिंग और अब ये आगे जा रहे हैं। क्या ये बस तक जा सकते हैं? उस बस तक पहुंच गए, देन he'll be safe if he gets to that bus। बट उन्हें पता चलना चाहिए कि सामने से एक ग्रेनेड आ रहा है। डोरिन he needs to survive। ये ग्रेनेड उनके बिल्कुल करीब है। Oh, he goes down, but what a game, what an individual।